ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है। इस 2018 और 19 इस सीज़न में बाबा की जो मुरलियाँ चली है उसका सार। वैसे तो स्कूलों में टीचर जो पढ़ाता है और ख़ास तो जो परीक्षा आती है तो टीचर रिवाइज करता है। और क्या रिवाइज करता है? जो इम्पोर्टेंट लेसन्स है उसी को रिवाइज करता है। इसी तरह इस सीज़न में बाबा भले साकार में आए नहीं, लेकिन बाबा की जो पहले जो मुरलियाँ चली है उसको रिवाइज किया है। और वो जो मुरलियाँ रिवाइज हुई हैं, हमारे जीवन में जो कमी है, कमजोरी है, वर्तमान समय माया हमारे सामने किस रूप से आ रही है, समय कौन सा चल रहा है, उसी के रूप में मुरलियाँ चली है। तो हमें जो पुरुषार्थ करना है, और अब तो 6 महीने के बाद फिर सीजन ड्रामानुसार चलेगा, लेकिन इसी 6 महीने में हमें क्या करना है? जैसे जब टीचर पढ़ाता है उसके बाद छुट्टी होती है तो बच्चे भटक न जाएं, खेलने कूदने में टाइम वेस्ट न करें, इसीलिए टीचर क्या करता है, कुछ होमवर्क देता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? अभी 6 महीने में जो सीजन चला और उस सीजन में बाबा ने जो पढ़ाया है, हमें अगले 6 महीने में उन्हीं मुरलियों को जीवन में लाना है। अभी तो केवल थ्योरी बताई थी, अभी उनको प्रैक्टिकल में करना है। लेकिन कौन कर सकेगा? जिसको मुरलियों के बातों को याद होगा। इसलिए केवल सीजन पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब हमें उस सीजन में जो मुरलियाँ चली हैं, मैं सोचता हूँ 12 मुरली चली इस सीजन में। अगर 12 मुरली को रोज आप पढ़ेंगे, एक मुरली को, तो भी मास में 3 बार मुरलियाँ रिपीट हो सकती है। और उसी मुरली को हमें करके दिखाना है, करना है प्रैक्टिकल में, केवल मुरली को सुनना नहीं है। फिर जब अगले बार जब आप यहाँ मधुवन में आएंगे, बाबा मिलन में आएंगे, आपको बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। जब दोबारा स्कूल चालू हो जाता है तो टीचर पढ़ाता नहीं है, लेकिन पूछता है पिछले बार जब आए थे उस समय का होमवर्क कहाँ है। इसी तरह दोबारा जब हमें मधुवन में आना है, इस साल में जो पढ़ाया है वो करके आना है। तो आपको बाबा से बहुत दुआएं मिलेगी, टीचर की दुआएं मिलेगी, स्थिति भी अच्छी बनेगी। इसीलिए इस सीजन की सारी मुरलियों को हमें क्या करना है? याद रखना है। इसीलिए रोज रात को सोते समय उसको पढ़ना है। अगर किसी के पास नहीं भी होगी मुरली, मुझे लगता है सेंटर पर ईमेल से सारी मुरलियाँ भेजी जाती है, उसका कलेक्शन करना, कलेक्शन करके रोज एक मुरली पढ़ना। क्योंकि मुरली है भगवान वाच्य, डायरेक्ट श्रीमत, और जो मुरली के अनुसार चलता है उसका जिम्मेवार बाबा है। और मुरली को छोड़ करके जो चलता है वो करेंगे नहीं, फिर कहेंगे मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है। टीचर ने कहा 10वें लेसन के नीचे जो क्वेश्चन आंसर है उसको लिख कर लेके आओ, और बच्चे ने इतनी ज़्यादा होशियारी की 5वें लेसन के नीचे का लिख करके लेके गए, तो टीचर थोड़ी खुश होगा। इसी तरह
इस सीजन में हमें जो बाबा ने कहा है वही करना है, कोई नया बातें नहीं करनी, हमें जो कहा है वो करना है। क्योंकि वर्तमान समय जो प्रॉब्लम्स है ब्राह्मणों के सामने, माया जिस रूप से आ रहे हैं उसी बातों को बाबा ने पढ़ाया है। इसीलिए सीजन की मुरलियों को हमें याद रखना है। तो इस सीजन की 12 मुरली चली। तो सबसे पहली जो मुरली चली थी 12 अक्टूबर 2018 में, उस मुरली का सार था सच्चे स्नेही के साथ, सच्चे स्नेही के साथ अखंड महादानी बनूं, तब विघ्न विनाशक बनेंगे और समाधान स्वरूप बनेंगे। वो टोटल मुरली का सार था। उसके बाद बाबा की चली 28 अक्टूबर की मुरली, और उस मुरली का सार था सच्चे दिल से, साफ दिल से परमात्मा स्नेह के साथ साथ हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनूं। यह वो मुरली का सार था। बाबा के साथ स्नेह है, लेकिन स्नेह के साथ साथ हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनो। वो टोटल मुरली का सार था। क्योंकि बाबा ने उसमें स्पष्ट किया था सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी। तो हर प्राप्ति, हर गुण उसका अनुभव। उसके बाद जो मुरली चली थी तीसरी, और उस मुरली का सार था तीसरी 15 नवंबर 2018। उस मुरली का सार था अपने स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो, स्वराज्य की रिजल्ट को चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। रोज अपने स्वराज्य की रिजल्ट को चेक करो, फिर चेंज करो, तब क्या बनेंगे? भविष्य में जो अखंड राज्य अधिकारी मिलने वाला है उसके राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सब चेक करते हैं। हम तो मुरली सुनते आगे भागते जा रहे हैं, लेकिन पीछे पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए यही आज के हमारे वर्तमान के प्रॉब्लम्स हैं, और उसी को बाबा ने पढ़ाया है। आगे की जो मुरली चली थी 30 नवंबर 2018, और उस मुरली का सार था पंद्रह नवंबर 2018, परमात्मा प्राप्ति के संपन्न आत्माओं की निशानी, हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट। जिनको परमात्मा प्राप्ति के संपन्न आत्मा है उनकी निशानी होगी, वो एक तो होलीएस्ट होंगे, हाईएस्ट होंगे और रिचेस्ट होंगे। यह मुरली का सार था। उसके बाद जो मुरली चली 15 दिसंबर 2018, और उस मुरली का सार था सेवा करते हुए भी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति द्वारा सदा हल्के रहो, फरिश्तापन का अनुभव करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बाबा ने उस मुरली में पूरा स्पष्ट किया था, जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता बन नहीं सकते। सेवा करते हो भी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह करके, अवस्था में रह करके
अशरीरी बनने का अभ्यास, ये मुरली का सार था। उसके बाद जो मुरली चली थी नए वर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर 2018, और उस मुरली का सार था इस वर्ष में नवीनता, दृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति से, दृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति से कारण का क्या करूं, कारण और समस्या, ये दो शब्दों को विदाई दे करके निवारण और समाधान स्वरूप बनूं। और मुझे लगता है कारण का निवारण, समस्याओं का समाधान, ये जो मुरलियां इस सीजन में 5-6 मुरलियां उसी के ऊपर चली। वर्तमान समय हम कोई कारण लगाते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ, ये समस्या है, लेकिन बाबा कहते हैं अब इस वर्ष में नवीनता क्या करो, कारण का निवारण और समस्या का समाधान। जब अंतिम परीक्षा होगी, टीचर कभी भी कारण नहीं सुनता, ये पढ़ाया नहीं था, ये मुझे पता नहीं था। इसीलिए बाबा कहते हैं कारण का निवारण, समस्या का समाधान करो। उसके बाद बाबा की चली थी 18 जनवरी की मुरली, और उस मुरली का सार था अब स्वयं को मुक्त कराओ और मास्टर मुक्ति दाता बन, मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। यह मुरली का सार था। उसके बाद बाबा की चली थी 2 तारीख को मुरली, 2 फरवरी 2019। और इस मुरली का भी सार था कारण को निवारण कर, कारण का निवारण कर, चेहरे और चलन के द्वारा मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। उसके बाद जो बाबा की मुरली चली थी 17 फरवरी 2019 की, अपने सोमान के शान में रख करके, अपने सोमान की शान में रख करके समय के महत्व को समझ करके एवर रेडी बनो। वो टोटल मुरली का सार था। उसके बाद जो मुरली चली थी 3 मार्च 2019, संगम के बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्मों को जमा करो। खास तो यह मुरली चली थी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस का महत्व बाबा ने उसमें स्पष्ट किया था। आगे चल करके आपको साइलेंस से सकाश देनी होगी, मनसा सेवा करनी होगी। कौन कर सकता है? जो इस शक्ति को बढ़ाता है। उसके बाद जो मुरली चली थी 18 मार्च 2019, उस मुरली का टोटल सार था चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। टोटल मुरली का सार। और उसके बाद लास्ट की जो मुरली चली वो तो आप लोगों ने सुनी भी। और इस मुरली का टोटल सार था समय के महत्व को समझ, कर्मों की घुई गति का अटेंशन रख, एवर रेडी बनो और नष्ट मोह बनो। ये टोटल 12 मुरली का सार। तो अब इसको हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल में रोज इसका चार्ट भी बना देंगे आप लोग, इस पॉइंट का
एक एक पॉइंट को चेक भी करेंगे, चाहे एक दिन के लिए एक मुरली लेकर के उसका पॉइंट बना चार्ट चेक करें, या रोज भी 12 मुरली हमारे जीवन में आए, हमने किया ही नहीं किया, उसका चार्ट भी बना सकते हैं और उसी को लेकर के करना है। अगर पूरा 6 महीना इस मुरलियों को बार बार पढ़ेंगे, वैसा करेंगे, तो वर्तमान समय जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, चाहे योग के प्रॉब्लम्स हैं, संस्कारों के प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। बाबा जो कहता है वैसे करना। तो इस मुरलियों को हमें याद रखना है और रोज इसको चेक करना है, क्या बाबा ने जो होमवर्क दिया है हम ये कर रहे हैं। रोज की तो मुरली सुनते हुए अलग बात है, लेकिन ये है 6 महीने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय जो बाबा की मुरलियाँ चलती हैं, वर्तमान समय क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्या है, उसको लेकर के मुरलियाँ चलती। नहीं तो जैसे अपना एक सीढ़ी में चित्र है, सीढ़ी में एक चित्र है, लास्ट में एक भिखारी जिसके शिराने गीता रखी है, वो सोया है, उसके हाथ में कटोरा है और वो क्या कर रहा है, वो भीख मांग रहा है। वैसे तो वो सीढ़ी में चित्र दिखाया किसका, भारत वालों का दिखाया, लेकिन वास्तव में आज हमारे वैसे तो गीता का शास्त्र तो भारत वालों के पास भी नहीं है, असली गीता का शास्त्र किसके पास है, हम ब्राह्मणों के पास है। वास्तव में हमें जो पुरुषार्थ करना है, खास तो बाबा की जो मुरलियाँ चलती हैं वर्तमान में, उसको प्रैक्टिकल में करना है। अन्यथा फिर इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी कहेंगे मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा योग नहीं लगता। इसका कारण है मुरलियों की तरफ ध्यान की कमी। जैसे बता रहे थे उस सीढ़ी की चित्र की, तो वास्तव में असली गीता का ज्ञान तो ब्राह्मणों के पास है, लेकिन उसको कहाँ रखा है, शिरा ने। उसको बार बार दादी अभी देखो, जानकी दादी कहते 5-6 बार डेली मुरली पढ़ती है, और अभी तो हम लोग तो अभी अभी आए हैं, कितना बार पढ़ते होंगे। हाँ? तो इस सीजन में आप करके देखना, जितना बार पढ़ेंगे उतना वो गहरी बातें आपको समझ में आएगी। आपकी गलतियां कहाँ होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जितनी वो एकांत में मुरली पढ़ेंगे उतना वो सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए मुरलियों की स्टडी तो रोज एक बार उसको पढ़ना, उसका सारा दिन चिंतन करना, उसका चार्ट भी लिखना। तो जैसे बताया कि 12 मुरली, तो सबसे पहली जो मुरली चली थी, सच्चे स्नेही के साथ साथ अखंड महादानी बनो, निर्विघ्न बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। उस मुरली में बाबा ने कहा था अखंड महादान करो, चाहे मनसा के द्वारा, चाहे वाचा के द्वारा, कर्माना के द्वारा, गुणों का दान, आपस में जब मिलते हैं एक दूसरे को खुशी दो, इसका दान हमारा सदा अखंड हो। जितना इसमें बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न बनेंगे। विघ्नों का कारण है, और बाबा कहते हैं आपके पास बहुत खजाना है, वो खजाना कब देंगे, वर्तमान समय। उसमें बाबा ने कहा था कि भगत पुकार रहे हैं, उसकी आवाज सुनो, दान करो, अखंड दानी बनो, तो समाधान स्वरूप बनेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। तो हमें अपना स्वयं का प्लान बनाना है, हमें कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि देवता वही है जो देता है। बहुत सारे हमारे पास खजाना है। उसके बाद जो दूसरी मुरली चली थी
28 अक्टूबर 2019 की। सच्चे और साफ दिल से परमात्मा स्नेह के साथ साथ हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनूं। हर प्राप्ति, ज्ञान के एक एक पॉइंट, गुणों के अनुभवी, शक्तियों की अनुभूति, गुण और शक्तियों की नेचुरल नेचर बन जाए। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी, बाबा ने उसमें एग्जाम्पल दिया था। पहला पॉइंट है मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, इस पॉइंट को चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी, केवल वर्णन करने में नहीं लेकिन धारणा में भी आपके अंदर से दिखाई पड़े कि ये आत्मा अभिमानी है, चलते फिरते भी, धारणा में भी। तो एक एक पॉइंट लेकर के उसके अनुभव की अथॉरिटी बनना है। और जो अनुभव की अथॉरिटी है उसको कोई मिटा नहीं सकता, माया भी उसको हरा नहीं सकती। क्योंकि अंत में विजयी वही बनेंगे जो अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए खास इस मुरली में बाबा ने अनुभव करने के लिए बातें बताई थी। स्नेह तो बने आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन स्नेह के साथ साथ अभी हमें अनुभव की अथॉरिटी बननी है। क्योंकि भगत आएंगे, आपसे मांगेंगे, अगर उस समय देंगे नहीं, कौन देगा? जिसके पास अनुभव है। अनुभव नहीं होगा तो क्या कहेंगे? आपको तो परमात्मा मिला, तो भी आप हमको नहीं दे सकते। अभी हमें समय है, एक एक गुण, एक एक शक्ति, इसका अनुभव की अथॉरिटी बनना है। उसका विस्तार बाबा ने उस मुरली में किया था। उसके बाद जो तीसरी मुरली थी, अपने स्वराज्य की रिजल्ट को चेक कर, उसको चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज कई लोग पूछते हैं सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है। तो बाबा तो कहता है सतयुग तो आएगा, लेकिन सतयुग का गायन क्या है? एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न। तो क्या आपने अपने अंदर एक राज्य बनाया या मन के अंदर डबल राज्य चलता है? एक धर्म, पहले तो अपने अंदर सतयुग बनाना है। एक आत्मा का शासन इसके ऊपर है। एक धर्म है, धारणा। कभी अपवित्रता की धारणा तो नहीं आती, कभी कर्मेंद्रिय तो आपको नहीं चलाती। आज कईयों को मन चलाता है। कोई सामने से आता है, मन कहता है तो बहुत खराब है, ये ऐसा ऐसा है। जिसको मन चलाता है निगेटिव के तरफ लेके जाता है। इसलिए एक एक, जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, रोज अपने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया। आज हमारे जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम है, हमारी कर्मेंद्रिय की कमी। कर्मेंद्रियां आज हमें चलाती है और इसीलिए माया आती है। माया कहीं बाहर से नहीं आती, हमारे ही कर्मेंद्रिय के द्वारा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर अखंड राज्य लेना चाहते हो तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। एक धर्म, एक राज्य, कहीं माया तो दखल नहीं देती। सुख और शांति में कोई दखल तो नहीं देती। चेक करो, इसका रोज हमें दरबार लगाना है। एक एक इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना है। इसको बाबा कहते हैं सो परिवर्तन। ये तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेशरबाजी टकेशर खाजा। नगरी का राजा सोया है और इसके अंदर जो चाहे हो रहे हैं। कान जो चाहे सुन रहे हैं, मुख जो चाहे बोल रहे हैं, आंखें जो चाहे देख रहे हैं। अगर रोज हम इसकी चेकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं, संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे परिवर्तन, सब कुछ हो जाएगा। जितना हम अपने शरीर रूपी देश को निर्विघ्न रखेंगे,
उतना शांति होगी। अगर एक कोई मनमर्जी करता है, आंखों ने अपनी मनमर्जी कर दी, कान ने कुछ गलत बातें सुन ली, आत्मा की नींद फिट जाएगी। इसलिए रोज अपनी ऐसी चेकिंग करनी है और चेंज करना है, तब जाकर के अखंड राज्य के अधिकारी बनेंगे। उस मुरली का विस्तार। उसके बाद आगे जो बाबा की चली थी 30 नवंबर 2018 की मुरली, और उस मुरली का सार था परमात्मा प्राप्ति से संपन्न आत्माओं की निशानी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। हमें परमात्मा मिला है, हमें परमात्मा पढ़ाता है, वो आत्मा कैसी होंगी? होलीएस्ट। क्योंकि हम तीनों कालों में, आदि मध्य अंत में होलीएस्ट रहने वाली आत्मा है। परम धाम में जब आने से पूर्व हम रहते थे, कहाँ रहते थे? परम धाम में भी हमारा रहने का स्थान शिव बाबा के बिल्कुल नजदीक है। इसीलिए आत्मा की चमक ज्यादा है, पवित्रता अधिक है। उसके बाद सतयुग में भी जब आए, महान आत्माओं के संपर्क में आए, कृष्ण के साथ होलीएस्ट, इतना ही हाईएस्ट। आज देवताओं की जितनी पूजा होती है और किसी की भी विधि से पूजा नहीं होती, तो कितना हाईएस्ट है और होलीएस्ट है, और साथ में रिचेस्ट है। रिचेस्ट कैसे बने? क्योंकि कलयुग के अंतिम समय परमात्मा आकर के संगम युग में हमें जो ज्ञान का खजाना, शक्ति का खजाना, गुणों का खजाना, अनेक खजाना दिए हैं, इस खजाने के आधार से हम रिचेस्ट है। और ये खजाना कोई भी लूट नहीं सकता, ना चोर चोरी कर सकता है, ना बाढ़ आएगी तो डूब भी नहीं सकता, इसके लिए कोई ताला भी नहीं। इसके लिए बाबा कहा कि बेफिक्र बादशाह हो। आजकल दुनिया में किसी के पास अगर खजाना है, कितना टेंशन होता है, लेकिन हमें कोई भी टेंशन नहीं है। तो क्या इतना हमने खजाना इकट्ठा किया है? रिचेस्ट। और इसी खजाने के आधार से संगम युग में जिसके पास गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का जितना खजाना ज्यादा होगा, उतना ही हमें भविष्य में खजाने मिलने वाले हैं। रिचेस्ट ये निशानी है। और वो आत्मा सदा संतुष्ट होंगी, भरपूर होंगी, प्रसन्न होंगी, जो होलेस्ट है, हाईएस्ट है और रिचेस्ट है। तो हमें परमात्मा मिला तो हमारे चेहरे से, चलन से पता होना चाहिए। अगर कईयों के चेहरे पे खुशी नहीं है, मायूस है, इसका मतलब होलीएस्ट में, हाईएस्ट में, रिचेस्ट में तो कोई कमी है। इसलिए 3 बातों से हमें परख मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति हुई है। उसके बाद जो मुरली चली थी 15 दिसंबर 2019 की, और उस मुरली का सार था 2018 की मुरली थी, 15 दिसंबर 2018। और उस मुरली का सार था सेवा करते हुए भी कैसे रहो? डबल लाइट। डबल लाइट स्थिति द्वारा अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सेवा करते हुए भी डबल लाइट। और जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे, फरिश्ता अर्थात जिसका कोई रिश्ता नहीं, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, हल्कापन, जितना हल्का रहता है, डबल लाइट रहता है, वो है फरिश्ता। और इसके लिए बाबा ने कहा, और जब तक बाबा ने कहा कि जब तक हम संगम युग में फरिश्ता नहीं बनेंगे, तब तक हम देवता नहीं बन सकते। हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। फरिश्ता मतलब जो हमें ड्यूटी मिली है। कोई गृहस्थी में रहता है, कोई सेंटर पर समर्पित है, कोई मधुवन में है, जहाँ भी जो ड्यूटी मिली है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के आधार से हल्का बनना।
अगर हम भारी हैं, इसका मतलब चारों सब्जेक्ट में कोई कमी है। इस 4 सब्जेक्ट के आधार से जो हमें वहां जा रहते हैं, हल्का होकर रहना, इसको कहेंगे फरिश्ता। और उसके लिए कारण आएंगी, बातें आएंगी, उसका खुद निवारण करके, समस्या का समाधान करके, व्यर्थों से मुक्त होकर के हमें फरिश्ता बनना है। अगर फरिश्ता नहीं बनेंगे, देवताओं में ऊंचा पद नहीं मिलेगा। इसलिए इस साल में कोई भी बातें हमें फरिश्ता से नीचे न लाए, ये ध्यान रखना है। हल्के होकर के रहना है, खुश होकर के रहना है, फरिश्ता स्थिति। और इसके लिए बाबा ने खास कहा था कि अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना अशरीरी का अभ्यास करेंगे, फरिश्ता स्थिति बनती जाएगी। उसके बाद जो बाबा की नए साल की जो मुरली चली थी, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के द्वारा कारण और समस्या, ये 2 शब्दों को विदाई दो। बाबा ने कहा कि वर्ष को तो विदाई दे रहे हैं, ऐसे 2 शब्द बाबा ने कहा कि ये शब्द, कारण शब्द बाप को अच्छा नहीं लगता, नए साल में इसको सौगात दो। इसलिए कोई कारण नहीं लगाना है कि इसके कारण ऐसा हुआ। खुद ही समस्या का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है। ये बाबा ने कहा था कि इस वर्ष में नवीनता करो, क्योंकि कारण शब्द बार बार हमें नीचे लेके आता है। कारण शब्द हमें ढीला बनाता है, पुरुषार्थहीन बनाता है, समस्या में संकल्प के ऊपर अटैक करती हैं, संकल्प निगेटिव चलते हैं, पुरुषार्थहीन बन जाते हैं। इसलिए कारण का निवारण और समस्या का समाधान करना है। कारण आएंगे, बातें आएंगी, लेकिन हमें ज्ञान के आधार से, पढ़ाई के आधार से उसका निवारण करना है। बाबा ने कितना ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, सारा ज्ञान दिया हुआ है। तो कारण कैसा आता है? कारण आया मतलब ज्ञान को भूल गए, ड्रामा को भूल गए। क्योंकि जहां कारण है वहां व्यर्थ शुरू हो जाता है। उसके बाद जो 18 जनवरी की मुरली थी, अब स्वयं को मुक्त करो और मास्टर मुक्ति दाता बन करके सबको मुक्ति देने के निमित्त बनो। जो स्वयं ही मुक्त नहीं है, बाबा ने कहा मेहनत से मुक्त बनो, समस्या से मुक्त बनो, बातों से मुक्त बनो। जब मुक्त बनेगा वही जो निवारण करेगा, वही निर्वाण में लेके जाने के निमित्त बनेगा। जो खुद के समस्या का निवारण नहीं कर सकता, वो दूसरों को निर्वाण में कैसे लेके जाएगा? इसलिए हमें स्वयं को मुक्त बनना है, व्यर्थों से मुक्त, निगेटिव से मुक्त। और जितना मुक्त बनेंगे उतना औरों को मुक्ति दिला सकेंगे। उसके बाद बाबा की जो चली थी 2 तारीख की मुरली, 2 फरवरी 2019 की, और उस मुरली का सार था कारण का निवारण। देखो ये कारण वाली मुरलियाँ तो 5-6 चली हैं। अभी हम लोग गए थे, शायद में कर्नाटक में गया था, तो हमने भट्टी का टॉपिक ही रखा। 3 दिन की भट्टी थी, वो 3 दिन के भट्टी के टॉपिक ही था कारणों का निवारण और समस्याओं का समाधान। पूरा भट्टी का टॉपिक ही, उसमें वर्कशॉप भी हुई, किस तरह से कारण आते हैं, पूरा क्लासेस भी उसी टाइप से। तो इसीलिए हमें भी एम रखना है इस वर्ष में कोई भी कारण नहीं लगाना, जो बाबा ने कहा। इसीलिए 4-5 मुरली उसी के ऊपर चली है, कारणों का निवारण, समस्या का समाधान। क्योंकि किसी कोई भी आता है तो कहता है भाई मेरा इसके कारण ऐसा होता है, ये कारण, और कारण लगा करके हम दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं, खुद ही पुरुषार्थहीन बनते हैं, वायुमंडल को भी खराब करते हैं। कारण का निवारण कर चेहरे और चलन से मुक्ति की अनुभूति कराना, मुक्ति कराना, और सेवा में रहते हुए भी बेहद के वैरागी बनना।
सेवाएं आएंगी, प्रशंसा होगी, साधन आएंगे, लेकिन उसमें भी देहभान, अगर देहभान आएगा, देहाभिमान आएगा। इसलिए इन सब बातों से हमें क्या करना है? मुक्त, और खास तो व्यर्थों से मुक्त। संकल्प, जितने ज़्यादा संकल्प निगेटिव चलेंगे पुरुषार्थहीन बन सकते हैं। इसीलिए हमें कारणों का निवारण करना है। उसके बाद जो बाबा की मुरली चली थी 17 फरवरी 2019 की, अपने सोमान के शान में रहो, अपने सोमान के शान में रहो और समय के महत्व को समझ करके एवर रेडी बनो। बाबा ने बहुत सारे सोमान दिया, उस सोमान के शान में रहना। बच्चे, तुम आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, तुम विजयी हो, भक्तों के इष्ट हो, पूर्वज हो। जो बाबा ने इतनी सारी लंबी लिस्ट दी है, इस सोमानों के शान में रहना। और जो सोमानों के शान में रहता है, सोमान में रहता है, वो एकाग्र चित्त बनता है, उसका मन एकाग्र होता है। जितना सोमान में रहेंगे आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। सोमान में रहने से ही देह भान खत्म हो जाता है। सोमान में रहने से ही आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। तो कितनी सारे बाबा ने सोमान दिया, हमें रोज कोई ना कोई सोमान में रहना है। सोमान में रहने वालों को अपमान फीलिंग नहीं होता। नहीं तो कभी कभी हमें किसी का अपमान फीलिंग होता है, सहन शक्ति नहीं होती। कारण क्या है? सोमान। इसलिए बाबा कहते हैं सोमानों के शान में रहो। जो सोमान के शान में रहता है उसका चेहरा सदा खुश रहेगा, हर्षित रहेगा। इसलिए हमें रोज सोमान में रहने का अभ्यास करना है। समय के महत्व को समझ करके एवर रेडी बनना है। और एवर रेडी की परिभाषा तो इस मुरली में बाबा ने बताई। इस सीजन की मुरली में एवर रेडी किसको कहेंगे? जो सदा हर बात में इजी रहता है। इसके लिए दादी जी का एग्जाम्पल दिया। दादी कैसी संतुष्ट करने में भी, स्वभाव में भी, हर बात में इजी रहती थी। और जो इजी है वही एवर रेडी है। उसके बाद बाबा की 3 तारीख की मुरली चली थी, 3 मार्च 2019 की। और उस मुरली का सार था, संगम की बैंक में साइलेंस को जमा करो, क्योंकि संगम में ही बैंक चलती है। कौन सी? साइलेंस की शक्ति को जमा करने और श्रेष्ठ कर्मों को जमा करो। साइलेंस की शक्ति हमें जमा करनी है, क्योंकि साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकी हुई आत्माओं को हम ठिकाना दे सकते हैं। जितनी साइलेंस का बल होगा उतना हम सकाश दे सकेंगे। साइलेंस की शक्ति के द्वारा ही हम भ्रुकुटी आसन का अनुभव कर सकते हैं। साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना, साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्मों को जमा करना, ये बैंक केवल संगम युग में चलती है। अगर इस समय बैंक खुली है, जमा नहीं करेंगे तो फिर बाद में क्या खाएंगे? इसलिए साइलेंस की शक्ति को हमें, भले इसके लिए सप्ताह में 1 दिन मौन रख करके या कभी 1 घंटा एक्स्ट्रा योग करके हमें साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। क्योंकि जितना साइलेंस की शक्ति को बढ़ाएंगे, मनसा सेवा कर सकेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे। साइलेंस का तो बहुत महिमा अपरंपार है। जो साइलेंस की स्थिति में रहता है वही अशरीरी बिंदु रूप विधेयी स्थिति का अनुभव कर सकता है। साइलेंस के लिए मन की एकाग्रता, संकल्पों की एकाग्रता चाहिए। तो ये हमें रोज चेक करना है, साइलेंस को हम कितना मेंटेन किया। उसके बाद बाबा की थी 18 मार्च 2019 की मुरली। अब उस मुरली का सार था, चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी।
हमारे पास ज्ञान है, तो ज्ञान है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें ज्ञान मतलब एक लाइट देता है। अगर ज्ञान होने के बाद भी कई क्वेश्चन कई बातें हैं, इसका मतलब ज्ञान का सब्जेक्ट कच्चा है। ऐसा ही योग का सब्जेक्ट, योग से हमें कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आती है। ऐसा ही धारणा का सब्जेक्ट, सेवा का सब्जेक्ट, इन चारों सब्जेक्ट में बाबा ने उसमें आत्मा की फिर वही बात बताई थी। पहली पॉइंट मैं आत्मा हूँ, इसको चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन करके करना, और लक्ष्य को समान बनाना। लक्ष्य हमारा फरिश्ता बनने का है, तो इसलिए लक्ष्य भी ऐसे हो हल्के रहने की। और लास्ट की मुरली, अपने समय के महत्व को समझ करके कर्मों के घुई गति का अटेंशन रख करके नष्ट मोहा और एवर रेडी बनूं। इसमें बाबा ने कर्मों की घुई गति की बात बहुत गहरी बताई थी। कर्मों की घुई गति, अगर कर्म साधारण है व्यर्थ है तो प्रारब्ध में फर्क पड़ता है। इसलिए कर्म हमारे साधारण ना हो। संगम के कर्म, कोई ऐसा कर्म करो जिसमें भविष्य का प्रारब्ध जमा हो जाए। तो मेरा कोई भी कर्म साधारण ना हो, चाहे संकल्प में साधारणता ना हो, चाहे वाणी में साधारणता ना हो, चाहे संबंध संपर्क भी साधारण ना हो। समय का महत्व रख करके हमें क्या करना है, साधारणता खत्म करके, क्योंकि समय संगम का समय है, हमें प्रभु मिलन का समय है, प्राप्तियों का समय है, हीरे तुल्य बनाने का समय है। इसलिए समय को महत्व को समझ करके एवर रेडी बनना है। और जमा के बाबा ने 3 बातें, एक तो स्वयं के पुरुषार्थ से जमा करना, दूसरा दूसरों को संतुष्ट करके, अगर हम श्रीमत अनुसार दूसरों को संतुष्ट करते हैं उसे भी हमारा जमा होता है। और साथ में सेवा भी बड़ी दिल कर रख करके निस्वार्थ होकर के सेवा करते हैं, उसे भी जमा होता है। तो जमा का खाता भी बढ़ाना, इसको कहते हैं एवर रेडी। नष्ट मोहा, देहभान देहाभिमान से भी नष्ट मोहा। और जैसे बाबा ने प्रकृति का सूरज, उसका उदाहरण दे के बाबा ने बताता है, जैसे सूरज क्या करता है, प्रकाश देता है, और क्या करता है, रात को क्या बनाता है, दिन किरणों से। इसी तरह हमें भी प्रकाश दे करके दुख को सुख में बदलना, अशांति को शांति में बदलना, ये सेवा करना, मनसा सेवा, प्रकाश की सेवा। क्योंकि अनेक आत्माएं, दुखी आत्माएं पुकार रहे हैं। तो इस तरह से बाबा की सीजन की बहुत ही राजभरी मुरलियाँ थी वर्तमान समय अनुसार। तो हमें इस मुरलियों की स्टडी करके रोज़ इसकी चेकिंग करनी है और रोज़ इसका चार्ट भी रखना है। अगर जितना मुरलियों में करने में बिजी रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका टाइम भी सफल हो जाएगा। नहीं तो कई सोचते हैं कि अभी क्या पुरुषार्थ करना है, हमें कुछ नया नहीं करना, लेकिन जो बाबा की मुरलियाँ चलती हैं उसको ही करके आना। जब अगले बार आएंगे तो बाबा भी आपसे खुश हो जाएगा और आपकी स्थिति भी, जो स्थिति में जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगे। तो इस वर्ष में हमें, इस 2019 में, ये बाबा की बातों को धारण करके क्या करना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। जो भी हमारे का अंदर को जो कमियां रही हैं, उस कमियों को इस मुरलियों के आधार से क्या करना है, समाप्त करके विजय बन करके मायाजीत बनना है। यही है मुरलियों का महत्व, मुरलियों का सार। ओम शांति।